ईसाई धर्म का इतिहास एक गहन और जटिल कथा है जिसने वैश्विक सभ्यता को बदल दिया। रोमन साम्राज्य की परिधि पर स्थित एक छोटे से यहूदी संप्रदाय से उभरकर यह पश्चिम का प्रमुख धर्म और विश्व धर्म बन गया। डेल की तरह सदस्यता लें और साझा करें। चलिए शुरू करते हैं। ईसाई धर्म की उत्पत्ति रोमन प्रांत यहूदिया के नासरत के यीशु के जीवन और शिक्षाओं में हुई है। यीशु ने आसन्न परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया, जिसमें उन्होंने कट्टर नैतिकता, पड़ोसी के प्रति प्रेम और आंतरिक रूपांतरण पर जोर दिया तथा स्वयं को एक राजनीतिक सैन्य नेता के रूप में नहीं बल्कि मुक्ति के मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया। उनकी शिक्षाओं का यहूदी और रोमन अधिकारियों के साथ टकराव हुआ, जिसका परिणाम उन्हें क्रूस पर चढ़ाने के रूप में सामने आया। विडंबना यह है कि उनकी मृत्यु इस आंदोलन के लिए उत्प्रेरक बनी। उनके पुनरुत्थान में विश्वास और पेंतेकोस्ट, पवित्र आत्मा का अवतरण की घटना को यरूशलेम में चर्च का जन्म माना जाता है। पीटर और जेम्स के नेतृत्व में प्रथम ईसाइयों ने प्रारंभ में स्वयं को यहूदी धर्म के भीतर एक सुधारवादी संप्रदाय के रूप में देखा। पहली सदी का फिलिस्तीन एक सामाजिक और राजनीतिक मिश्रण वाला देश था। प्रमुख यहूदी गुट थे: फरीसी, कानून पर जोर; सदूकी, रोम के साथ सहयोग करने वाले अभिजात वर्ग; एसेनी, रेगिस्तान में तपस्वी; और जीलॉट्स, कट्टरपंथी रोमन विरोधी शाखा। यीशु ने आध्यात्मिक राज्य के अपने संदेश के साथ जीलॉट सैन्यवाद और सदूकी सहयोग, जीलॉट, दोनों को चुनौती दी और खुद को रोम के सामने एक संभावित विद्रोही व्यक्ति के रूप में स्थापित किया। 70 ईस्वी में मंदिर के बाद के विनाश ने यहूदी धर्म, रब्बीनिक फरीसीवाद और नवजात ईसाई धर्म के बीच अलगाव को और मजबूत कर दिया। यहूदी जातीय सीमाओं से परे ईसाई धर्म का विस्तार मुख्यतः टारसस के पॉल के कारण हुआ। एक क्रांतिकारी परिवर्तन के बाद पॉल गैर यहूदियों के लिए प्रेरित बन गए। उनके धर्मशास्त्र ने, जो उनके पत्रों नए नियम का एक मूलभूत भाग में व्यक्त किया थे, ईसाई धर्म को मूसा के कानून के पालन से स्वतंत्र यीशु मसीह में अनुग्रह और विश्वास के धर्म के रूप में परिभाषित किया। यरूशलेम की परिषद लगभग 50 ईस्वी निर्णायक थी। प्रेरित नेताओं ने यहूदी कानून की अधिकांश आवश्यकताओं से गैर यहूदी धर्मांतरितों को छूट देने का निर्णय लिया, जिससे ईसाई धर्म को वैश्विक विस्तार के लिए स्वतंत्रता मिल गई। पौलुस ने अनेक मिशनरी यात्राएं की और एशिया माइनर, ग्रीस और रोम में समुदायों की स्थापना की। प्रथम 3 शताब्दियों के दौरान ईसाई धर्म एक उत्पीड़ित अल्पसंख्यक था। उनके सख्त एकेश्वरवाद और शाही पंथ, सम्राट की पूजा में भाग लेने से इनकार को रोमन सामाजिक व्यवस्था के लिए खतरे के रूप में देखा गया। यद्यपि उत्पीड़न अलग अलग थे, जैसे नीरो और डोमिनियन के अधीन सबसे गंभीर डेसियन ईसा के बाद 250 वर्ष और डायोक्लेटियन का महान उत्पीड़न ईसा के बाद 303 से 313 वर्ष तक थे। प्रतिकूलताओं के बावजूद तीसरी शताब्दी के अंत तक ईसाई समुदाय पूरे रोमन साम्राज्य में मजबूती से स्थापित हो चुके थे। उत्पीड़न के बावजूद ईसाई धर्म का विकास जारी रहा और सभी सामाजिक वर्गों के लोग इसमें शामिल हुए। समानता, पारस्परिक देखभाल और अनंत जीवन के वादे का उनका संदेश विशेष रूप से गरीबों, महिलाओं और दासों के बीच गूंज उठा। धीरे धीरे धर्म का संगठन हुआ। बिशप उभरे, जो मुख्य शहरों में समुदायों के पर्यवेक्षक थे, तथा उन्हें प्रेस्बिटर्स, पुजारी और डीकनों की सहायता प्राप्त हुई। इस नवजात पदानुक्रमिक संरचना ने कठिन समय के दौरान लचीलापन और सामंजस्य प्रदान किया। रोम, एंटियोक, अलेक्जेंड्रिया और बाद में कॉन्स्टेंटिनोपल के शहरों को महत्वपूर्ण चर्च केंद्रों के रूप में स्थापित किया गया, जो भविष्य के पितृसत्तात्मक केंद्र थे। 313 ईस्वी में सम्राट कॉन्स्टेंटाइन प्रथम द्वारा जारी मिलान के आदेश के साथ यह महत्वपूर्ण मोड़ आया। मिल्वियन ब्रिज की लड़ाई से पहले एक दर्शन या स्वप्न के बाद कॉन्स्टेंटाइन ईसाई धर्म का समर्थक बन गया। इस आदेश ने ईसाई धर्म को कानूनी दर्जा और साम्राज्य में पूजा की स्वतंत्रता प्रदान की, जिससे उत्पीड़न समाप्त हो गया। कॉन्स्टेंटाइन ने न केवल इस धर्म को वैध बनाया, बल्कि इसे सब्सिडी, चर्चों के निर्माण जैसे रोम में सेंट पीटर और यरूशलेम में होली सेपुल्कर चर्च के माध्यम से समर्थन भी दिया और पादरी वर्ग को छूट भी दी। सत्ता में वृद्धि
380 ईस्वी में चरम पर पहुंच गई, जब सम्राट थियोडोसियस प्रथम ने थेसालोनिका के आदेश के माध्यम से निकेन ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का राजकीय धर्म घोषित कर दिया। जो एक गुप्त संप्रदाय के रूप में शुरू हुआ था, वह अब साम्राज्यवादी शक्ति का वैचारिक और नैतिक आधार बन गया। वैधिकरण के साथ नई चुनौतियां सामने आईं, जिनमें से मुख्य चुनौती थी सिद्धांत को परिभाषित करने और एकीकृत करने की आवश्यकता। प्रथम शताब्दियां धार्मिक विवादों, विधर्म से ग्रस्त थीं, जिनसे विश्वास की एकता को खतरा था। सबसे महत्वपूर्ण एरियनवाद था, जिसे अलेक्जेंड्रिया के एक पादरी एरियस द्वारा प्रचारित किया गया था, जिनका मानना था कि यीशु परमेश्वर पिता द्वारा निर्मित एक परिपूर्ण प्राणी थे, लेकिन उनके साथ सह शाश्वत या सह आवश्यक नहीं थे। इससे मसीह के ईश्वरीय स्वभाव पर प्रश्न चिन्ह लग गया। विवाद को सुलझाने के लिए कॉन्स्टेंटाइन ने 325 ईस्वी में निकेया में प्रथम विश्वव्यापी परिषद बुलाई। परिषद, जिसमें पूरे साम्राज्य से बिशप शामिल हुए, ने एरियनवाद की निंदा की और निकेन पंथ तैयार किया, जिसने पुष्टि की कि यीशु मसीह ईश्वर से ईश्वर, प्रकाश से प्रकाश, सच्चे ईश्वर से सच्चा ईश्वर उत्पन्न हुआ, बनाया नहीं गया, पिता के साथ एक तत्व है, होमोउसियोस। अन्य महत्वपूर्ण परिषदों, जिन्हें विश्वव्यापी परिषदों, रूढ़िवादी और कैथोलिक चर्चों द्वारा स्वीकार किया गया के रूप में जाना जाता है, ने क्राइस्टोलॉजी को परिभाषित करना जारी रखा। कॉन्स्टेंटिनोपल ने पहली बार 381 ईस्वी में निकेन पंथ की पुष्टि की और पवित्र आत्मा की दिव्यता की पुष्टि की। इफिसस 431 ईस्वी में नेस्टोरियनवाद की निंदा की, जिसने मसीह के मानवीय और दिव्य स्वभाव को बहुत अलग कर दिया और मैरी को मसीह घोषित किया, थियोटोकोस ईश्वर की माता। और चाल्सिडोन वर्ष 451 ईस्वी में शायद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने परिभाषित किया कि मसीह के दो स्वभाव, दिव्य और मानव हैं, जो एक व्यक्ति में बिना किसी भ्रम के, बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी विभाजन के, बिना किसी अलगाव के सह अस्तित्व में हैं। सारत्व। चाल्सिडोन की परिषद ने साम्राज्य के अधिकांश विवादों को सुलझाने के साथ साथ ईसाई जगत में पहला बड़ा स्थायी विभाजन भी पैदा कर दिया। गैर चाल्सिडोनियन या प्राचीन पूर्वी रूढ़िवादी चर्च, जैसे कि मिस्र का कॉप्टिक चर्च, सीरियाई रूढ़िवादी चर्च और अर्मेनियाई अपोस्टोलिक चर्च ने दो प्रकृति शब्द को अस्वीकार कर दिया और मियाफिसाइट सूत्र का पालन किया। ये चर्च ईसाई इतिहास का अभिन्न अंग होने के बावजूद इंपीरियल चर्च से अलग हो गए। इंपीरियल, जो अब पूर्व और पश्चिम का कैथोलिक और इंपीरियल चर्च था। विश्वव्यापी परिषदों की सैद्धांतिक परिभाषाएं शून्य से उत्पन्न नहीं हुईं, बल्कि चर्च के तथाकथित पिताओं के गहन बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्य से उत्पन्न हुईं। इन हस्तियों ने ईसाई धर्मशास्त्र के सुदृढ़ीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पश्चिम में जेरोम लगभग 347 से 420 ईस्वी तक प्रमुख व्यक्ति थे, जो बाइबल का लैटिन में अनुवाद करने के लिए जिम्मेदार थे। वुलगेट, जो सदियों तक मानक पाठ बन गया, और हिप्पो के ऑगस्टाइन ईसा के बाद 354 वर्ष से 430 वर्ष तक। ऑगस्टाइन की रचनाएं, विशेष रूप से बयान और ईश्वर का शहर, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। उन्होंने मूल पाप, अनुग्रह, पूर्व नियति तथा चर्च और राज्य के बीच संबंधों पर पश्चिमी धर्मशास्त्र को आकार दिया। पूर्व में कैप्पाडोसियन त्रयी, बेसिल द ग्रेट, ग्रेगरी ओ ऑफ नाजियानजस और ग्रेगरी ओ ऑफ निस्सा ने त्रिदेव और पवित्र आत्मा के सिद्धांत को परिष्कृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई तथा कॉन्स्टेंटिनोपल की पहली परिषद के लिए आधार तैयार किया। इन धर्मशास्त्रियों ने न केवल विधर्मियों के विरुद्ध रूढ़िवाद का बचाव किया, बल्कि शास्त्रीय दर्शन, विशेष रूप से प्लेटोवाद को बाइबिल रहस्य उद्घाटन के साथ एकीकृत किया। बाइबिल, जिससे बाद के सभी ईसाई विचारों के लिए रूपरेखा स्थापित हुई। इसलिए पैट्रिस्टिक युग ईसाई धर्म के धार्मिक चिंतन का आधारभूत युग है। जबकि ईसाई धर्म सैद्धांतिक रूप से सुदृढ़ हो रहा था, पश्चिमी रोमन साम्राज्य टूट रहा था। अब दी पश्चिमी रोमन थी। 5वीं शताब्दी के बाद से जर्मनिक लोगों, विसिगोथ्स, वंडल्स, ऑस्ट्रोगोथ्स की लहरें पश्चिमी प्रांतों में घुस गईं और बस गईं, जिसकी परिणति 476 ईस्वी में अंतिम पश्चिमी सम्राट के पदच्युत होने के रूप में हुई।
इस राजनीतिक अराजकता के बीच रोमन चर्च एकमात्र स्थिर और संगठित संस्था के रूप में उभरा। कई शहरों में बिशप ही एकमात्र अधिकारी बचा था। रोम के बिशप, जिन्होंने पहले से ही सेंट पीटर, प्रेरितों के राजकुमार के तेता के उत्तराधिकारी होने के आधार पर सम्मान और आध्यात्मिक अधिकार की प्रधानता का दावा किया था, ने एक राजनीतिक और नागरिक भूमिका निभानी शुरू कर दी। लियो प्रथम, जिसे लियो द ग्रेट के नाम से जाना जाता है, वर्ष 440 से वर्ष 461 ईस्वी तक एक प्रमुख व्यक्ति था। उन्होंने पोप की प्रधानता के सिद्धांत की बहुत जोरदार तरीके से पुष्टि की, जिसे शक्ति की पूर्णता के रूप में जाना जाता है, शक्ति की परिपूर्णता। उनकी प्रतिष्ठा तब अत्यधिक बढ़ गई जब परंपरा के अनुसार उन्होंने 452 ईस्वी में अत्तिला हूण को रोम को लूटने से मना लिया। बाद में ग्रेगरी महान 590 से 604 ईस्वी तक ने न केवल आध्यात्मिक मामलों में बल्कि रोम और उसके क्षेत्रों के प्रशासन में भी पोप की शक्ति को मजबूत किया, आक्रमणकारियों के साथ बातचीत की और कैंटरबरी के ऑगस्टाइन जैसे मिशनों को इंग्लैंड भेजा। उसके साथ रोम के बिशप ने स्वयं को पोप के रूप में मजबूत कर लिया, जो एक प्रभावशाली प्राधिकार था जो इटली से बहुत आगे तक फैला हुआ था। इस बीच पूर्व में रोमन साम्राज्य बाइजेंटाइन साम्राज्य के रूप में जारी रहा, जिसकी राजधानी कॉन्स्टेंटिनोपल थी। वहां चर्च और राज्य की अवधारणा के तहत घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे सीजरोपैपिज्म, जहां सम्राट चर्च के मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। सत्ता की गतिशीलता में यह अंतर पश्चिम में एक स्वतंत्र पोप बनाम पूर्व में एक प्रभावशाली सम्राट भविष्य में विभाजन के बीज बोएगा। उच्च मध्य युग लगभग 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक ईसाई धर्म के लिए समेकन और विस्तार का काल था। मठवाद, जो मिस्र के रेगिस्तान में एंथोनी और पचोमियस जैसे लोगों के साथ शुरू हुआ था, पश्चिम में फैल गया था। 6ठी शताब्दी में नर्सिया के बेनेडिक्ट ने मोंटे कैसिनो की स्थापना की और सेंट बेनेडिक्ट का नियम लिखा। इस नियम ने प्रार्थना पर आधारित सामुदायिक जीवन के लिए एक संरचित ढांचा प्रदान किया, नहीं और काम प्रयोगशाला। बेनेडिक्टिन मठ न केवल आध्यात्मिक जीवन के केंद्र बन गए, बल्कि व्यापक निरक्षरता और अव्यवस्था के युग में साक्षरता, ज्ञान, कृषि और शास्त्रीय संस्कृति के संरक्षण के भी केंद्र बन गए। वे यूरोप के पुनः ईसाईकरण के मुख्य एजेंट थे। बोनिफेस जैसे एंग्लो सैक्सन मिशनरियों ने यूरोप के मध्य में स्थित जर्मनिक जनजातियों तक ईसाई धर्म पहुंचाया। वाइकिंग्स, जो लगातार खतरा बने हुए थे, अंततः पूर्व के स्लाव लोगों की तरह बन गए। 7वीं शताब्दी के बाद से इस्लाम के उदय और उसके तीव्र विस्तार ने ईसाई मानचित्र को स्थायी रूप से बदल दिया। अलेक्जेंड्रिया, अंताकिया और यरूशलेम के प्राचीन कुलपति क्षेत्र मुस्लिम शासन के अधीन हो गए, जिससे रोम और कॉन्स्टेंटिनोपल ईसाई जगत के मुख्य केंद्र बन गए। ईसाई धर्म अल्पसंख्यक हो गया, लेकिन मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों में इसे सहन किया गया। हालांकि समय के साथ इसे बढ़ते दबाव और प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। इस्लाम के साथ संघर्ष और अंतरक्रियावाद के इतिहास पर हावी रहेगी। जबकि पश्चिम बर्बर लोगों से निपट रहा था, बिजांटिन साम्राज्य ने एक बड़े आंतरिक संकट का अनुभव किया, जिसे आइकोनोक्लास्टिक विवाद के रूप में जाना जाता है, लगभग 726 से 843 ईस्वी तक। यह बहस पूजा में प्रतीकों, ईसा मसीह, मरियम और संतों की पवित्र छवियों की वैधता और उपयोग पर केंद्रित थी। कई सम्राटों के नेतृत्व में मूर्ति भंजकों, मूर्तियों को नष्ट करने वालों ने तर्क दिया कि प्रतीकों की पूजा मूर्ति पूजा थी, जो संभवतः यहूदी धर्म और नवजात इस्लाम, जो कि अनिकॉनिक धर्म थे, से प्रभावित थी। जॉन डैमस्किन जैसे व्यक्तियों द्वारा समर्थित आइकोनोड्यूल्स, छवि पूजक, ने तर्क दिया कि प्रतीकों का प्रयोग धर्मशास्त्रीय दृष्टि से सही है, जो ईसा के अवतार पर आधारित है। ईश्वर ने स्वयं को ईसा में दृश्यमान बनाया, इसलिए उनका प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। निकिया की दूसरी परिषद वर्ष 787 ईस्वी में ने मूर्ति प्रेमियों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें पूजा, आराधना जो केवल ईश्वर के लिए है, और उपासना, प्रोस्काइनेसिस, सम्मान जो संत के संबंध में छवि को दिया जाता है। यद्यपि विवाद पुनः भड़क उठा और औपचारिक रूप से 843 ईस्वी में समाप्त हुआ। रूढ़िवाद की विजय। इस संघर्ष के न केवल धार्मिक निहितार्थ थे, बल्कि इसने शाही सत्ता को कमजोर कर दिया
और रोम के साथ मतभेदों को और बढ़ा दिया, जहां पोप लगातार शाही मूर्ति भंजन का विरोध करते थे। रोम के चर्च लैटिन पश्चिमी और कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च यूनानी पूर्वी के बीच सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक और राजनीतिक मतभेद सदियों से जमा हुए थे। मुख्य अंतरों में पश्चिम में लैटिन का प्रयोग और उसकी गहरी जड़ें वाली जर्मनिक रोमन संस्कृति शामिल है, जबकि पूर्व में ग्रीक का प्रयोग और बीजांटिन परंपरा पर उसकी निर्भरता। धर्मशास्त्रीय रूप से पश्चिम ने वैधता और औचित्य, ऑगस्टीन का प्रभाव पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, जबकि पूर्व ने टेओसिस, दिव्यीकरण और रहस्यवाद, वाक्यांश का निकेन पंथ में पश्चिमी जोड़ और मेरे बेटे को और पुत्र का पवित्र आत्मा के क्रम का वर्णन करने के लिए पूर्व द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जिसने मूल सूत्र पर जोर दिया कि पवित्र आत्मा केवल पिता से ही आती है। और अंततः रोम में पोप ने पूरे चर्च पर अधिकार क्षेत्र की सार्वभौमिक प्रधानता की मांग की। कॉन्स्टेंटिनोपल के पैट्रियार्क और अन्य पूर्वी पैट्रियार्क के विपरीत, जिन्होंने केवल सम्मान की प्रधानता को मान्यता दी, उन्हें समानों में प्रथम माना, बराबरी वालों में प्रथम। इन तनावों की परिणति 1054 का महान विवाद था। सुलह के असफल प्रयास के बाद पोप के प्रतिनिधि कार्डिनल हम्बर्ट ने कॉन्स्टेंटिनोपल में पैट्रियार्क माइकल सेरुलारियस को बहिष्कृत कर दिया। बदले में सेरुलारियस ने पोप के प्रतिनिधियों को बहिष्कृत कर दिया। यद्यपि इस घटना को शुरू में निर्णायक नहीं माना गया था, लेकिन पारस्परिक बहिष्कार और उसके बाद की घटनाओं जैसे धर्मयुद्ध, विशेष रूप से 1204 में लैटिन धर्मयोद्धाओं द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल की लूट, ने विभाजन को और मजबूत कर दिया, जिससे औपचारिक रूप से पश्चिम में रोमन कैथोलिक चर्च और पूर्व में पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों का निर्माण हुआ। उत्तर मध्य युग लगभग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक में पोपतंत्र अपनी लौकिक और आध्यात्मिक शक्ति के शिखर पर पहुंच गया। इनोसेंट तृतीय 1198 से 1216 ईस्वी तक जैसे पोप स्वयं को न केवल पीटर का प्रतिनिधि मानते थे, बल्कि ईसा मसीह का प्रतिनिधि भी मानते थे, जिनका राजाओं और सम्राटों पर अधिकार था। कारण थे इस काल में धर्मशास्त्र और विद्वत्तावाद का भी विकास हुआ, जिसमें थॉमस एक्विनास जैसे व्यक्ति शामिल थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को अरस्तु के दर्शन के साथ संश्लेषित करने का प्रयास किया। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धर्म युद्ध तब शुरू हुआ जब पोप अर्बन द्वितीय ने 1095 में पवित्र भूमि को मुस्लिम नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए प्रथम धर्म युद्ध का आह्वान किया। धर्म युद्ध सैन्य अभियानों की एक श्रृंखला थी, जिसमें धार्मिक उत्साह, राजनीतिक महत्वाकांक्षा और कभी-कभी आर्थिक लालच भी शामिल था। यद्यपि धर्म युद्ध अस्थायी लैटिन राज्यों की स्थापना करने में सफल रहे, लेकिन उनकी विरासत जटिल और प्रायः हिंसक रही, जिससे इस्लामी दुनिया के साथ तथा 1204 के बाद रूढ़िवादी चर्च के साथ उनके संबंध स्थायी रूप से तनावपूर्ण हो गए। मध्य युग के अंत में पश्चिमी चर्च को कई संकटों का सामना करना पड़ा। काली मौत ने जनसंख्या को नष्ट कर दिया और गंभीर धार्मिक प्रश्न उत्पन्न कर दिए। पश्चिमी विवाद 1378 से 1417 ईस्वी तक के कारण चर्च एक ही समय में 3 प्रतिद्वंद्वी पोपों के साथ विभाजित हो गया, जिससे पोपसी के अधिकार और विश्वसनीयता को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा। इन आंतरिक समस्याओं ने सुधार की व्यापक इच्छा पैदा की, जिसे पदानुक्रम संतुष्ट करने में असमर्थ रहा। उत्तर मध्य युग का बौद्धिक शिखर उभरते विश्वविद्यालयों पेरिस, बोलोग्ना, ऑक्सफोर्ड में केंद्रित था, जहां शैक्षिकवाद फला फूला। तार्किक और द्वंद्वात्मक संश्लेषण की विशेषता वाली इस पद्धति ने ईसाई धर्म को तर्क के साथ सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया। थॉमस एक्विनास वर्ष 1225 से वर्ष 1274 ईस्वी तक इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। अपनी उत्कृष्ट कृति में धर्मशास्त्र का सारांश उन्होंने ईसाई सिद्धांत की संरचना और बचाव के लिए अरब स्रोतों के माध्यम से पुनः खोजे गए अरस्तु के दर्शन का उपयोग किया। ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने के उनके 5 तरीके तथा विश्वास और तर्क के बीच उनका अंतर कैथोलिक धर्मशास्त्र के लिए मौलिक बने हुए हैं। विद्वत्तावाद के साथ साथ भिक्षुक आदेश फ्रायर्स का भी उदय हुआ, जो बेनेडिक्टिन भिक्षुओं के विपरीत था, जो अपने मठों में ही बने रहे।
सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी फ्रांसिस्कन और सेंट डोमिनिकन के नेतृत्व में इन भिक्षुओं ने व्यक्तिगत संपत्ति का त्याग कर दिया और भिक्षा पर जीवन यापन किया। याचक और उन्होंने स्वयं को शहरों में भ्रमणशील प्रचार और सेवा के लिए समर्पित कर दिया। डोमिनिकन लोग अपने बौद्धिक उत्साह के लिए जाने जाते थे और उन्होंने विश्वविद्यालयों और धर्माधिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जबकि फ्रांसिस्कन लोगों ने कट्टरपंथी गरीबी और ईसा मसीह के अनुकरण पर ध्यान केंद्रित किया। इसके आगमन से धार्मिक जीवन में ऊर्जा आई और चर्च को विधर्म से लड़ने तथा बढ़ती शहरी आबादी की सेवा करने के लिए एक गतिशील प्रेरित बल प्रदान किया। पुनर्जागरण अपने साथ शास्त्रीय पुरातनता में नई रुचि और मानवतावाद पर नया ध्यान लेकर आया। वर्ष 1440 ईस्वी के आसपास जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा मुद्रण यंत्र का आविष्कार एक तकनीकी क्रांति थी, जिसने बाइबल सहित विचारों के अभूतपूर्व पैमाने पर प्रसार की अनुमति दी। सुधार की मांग वर्ष 1517 में जर्मन भिक्षु और शिक्षक मार्टिन लूथर के नेतृत्व में शुरू हुई। लूथर, जो भोगों की बिक्री और कैथोलिक चर्च के मोक्ष संबंधी धर्मशास्त्र के बारे में बहुत चिंतित थे, ने अपने 99 सिद्धांतों को विटेनबर्ग चर्च के दरवाजे पर जड़ दिया। उनका धर्मशास्त्र निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित था: केवल धर्म ग्रंथ, जिसमें यह दावा किया गया है कि बाइबल ही धार्मिक अधिकार का एकमात्र अचूक स्रोत है। सोला फाइड, केवल विश्वास, यह दर्शाता है कि मोक्ष केवल यीशु मसीह में विश्वास से प्राप्त होता है, अच्छे कार्यों या गुणों से नहीं, और केवल अनुग्रह, यह घोषणा करते हुए कि मोक्ष ईश्वर की ओर से एक अनर्जित उपहार है। मुद्रण यंत्रों के कारण लूथर के विचारों का तेजी से प्रसार हुआ, जिससे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन शुरू हुआ, जिसने पश्चिमी ईसाई जगत को स्थायी रूप से विभाजित कर दिया। अन्य प्रमुख सुधारक उभरे, जैसे ज्यूरिख में उलरिच ज्विंगली, जेनेवा में जॉन कैल्विन, जिनका ईश्वर की संप्रभुता और पूर्व नियति का धर्मशास्त्र सुधारवादी और प्रेस्बिटेरियन चर्चों का आधार बन गया, और इंग्लैंड में हेनरी अष्टम, जिन्होंने अधिक राजनीतिक कारणों, विवाह निरस्तीकरण के लिए रोम से अलग होकर चर्च ऑफ इंग्लैंड एंग्लिकन की स्थापना की, जिसने धीरे धीरे सुधार के तत्वों को अपना लिया। एनाबैप्टिस्ट या रेडिकल बैप्टिस्ट भी थे, जो वयस्क बपतिस्मा और चर्च और राज्य के कट्टरपंथी पृथक्करण पर जोर देते थे। कैथोलिक चर्च ने इसका प्रत्युत्तर दिया, जिसे प्रति सुधार या कैथोलिक सुधार के नाम से जाना जाता है। ट्रेंट की परिषद वर्ष 1545 से वर्ष 1563 ईस्वी तक इस प्रतिक्रिया की आधारशिला थी। उन्होंने प्रोटेस्टेंटों द्वारा आक्रमण किए गए कैथोलिक सिद्धांतों, धर्म ग्रंथ के साथ परंपरा का अधिकार, विश्वास और कार्यों द्वारा औचित्य, सात संस्कार की पुनः पुष्टि की और संकट का कारण बने दुर्व्यवहारों को समाप्त करने के लिए गहन अनुशासनात्मक सुधार लागू किए। 1540 में इग्नाटियस ऑफ लोयोला द्वारा सोसाइटी ऑफ जीसस जेसुइट्स की स्थापना से कैथोलिक धर्म की रक्षा और विस्तार के लिए समर्पित विद्वानों और मिशनरियों की एक सेना उपलब्ध हुई। 30 वर्षीय युद्ध 1618 से 1648 तक जैसे धार्मिक युद्धों ने यूरोप को तबाह कर दिया और धार्मिक विभाजन को और मजबूत कर दिया। यूरोप का धार्मिक मानचित्र स्थापित हो चुका था। दक्षिण में मुख्यतः कैथोलिक धर्म था, उत्तर में प्रोटेस्टेंट, लूथरन, कैल्विनिस्ट और एंग्लिकन। ईसाई इतिहास पर जॉन कैल्विन वर्ष 1509 से वर्ष 1564 तक का प्रभाव ऑगस्टाइन या लूथर के प्रभाव के बराबर है। उनका मौलिक कार्य ईसाई धर्म की संस्था वर्ष 1536 में प्रकाशित और वर्ष 1559 तक संशोधित प्रोटेस्टेंट धर्मशास्त्र का व्यवस्थित संग्रह बन गया। लूथर के विपरीत, जिसका धर्म सुधार आंदोलन मोक्ष संबंधी विवेक के संकट से शुरू हुआ था, कैल्विन ने धार्मिक और नागरिक जीवन को ईश्वर की पूर्ण संप्रभुता के इर्द गिर्द ढालने का प्रयास किया। उनका धर्मशास्त्र, जिसे अक्सर संक्षिप्त रूप ट्यूलिप कहा जाता है, कैल्विनवाद के 5 बिंदुओं पर केंद्रित है: पूर्ण भ्रष्टता, बिना शर्त चुनाव, सीमित प्रायश्चित, अदम्य अनुग्रह और संतों की दृढ़ता। धर्मशास्त्र से परे, कैल्विन ने जेनेवा में एक कठोर सुधार लागू किया। एक चर्चीय संरचना, पादरी, शिक्षक, एल्डर्स और डीकन का निर्माण किया, जो सिद्धांत और सार्वजनिक नैतिकता दोनों को विनियमित करता था।
एक अनुशासित और शिक्षित पवित्र समुदाय की इस परिकल्पना ने इसकी कार्य नीति और तप के साथ मिलकर स्कॉटलैंड प्रेस्बिटेरियनवाद, हॉलैंड और उत्तरी अमेरिका प्यूरिटनवाद में प्रारंभिक पूंजीवाद और लोकतांत्रिक संस्कृति के विकास को गहराई से प्रभावित किया। उनकी विरासत प्रोटेस्टेंटवाद की सबसे स्थायी और भौगोलिक दृष्टि से व्यापक शाखाओं में से एक की नींव है। सुधार काल अन्वेषण युग के साथ मेल खाता था, जिसने ईसाई धर्म को वास्तविक वैश्विक मंच पर ला खड़ा किया। इबेरियन शक्तियां स्पेन और पुर्तगाल, जो कट्टर कैथोलिक थीं, अपने धर्म को अमेरिका, अफ्रीका और एशिया तक ले गईं। अमेरिका में फ्रांसिस्कन, डोमिनिकन और जेसुइट जैसे मिशनरियों के कार्यों के माध्यम से कैथोलिक धर्म ने अपनी जड़ें मजबूत कीं, जिन्होंने अक्सर उपनिवेशवादियों के अत्याचारों से मूल निवासियों की रक्षा की। हालांकि वे भी सांस्कृतिक अतिक्रमण का हिस्सा थे। उत्तरी अमेरिका में फ्रांसीसी और स्पेनिश कैथोलिकों ने प्यूरिटन, क्वेकर और अन्य अंग्रेजी प्रोटेस्टेंट समूहों के साथ मिलकर विविध धार्मिक परंपराएं स्थापित कीं। एशिया और अफ्रीका में जेसुइट सह संस्थापक फ्रांसिस जेवियर कैथोलिक धर्म को भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और जापान में लेकर आए। चीन में मैथियो रिक्की जैसे जेसुइट्स ने सांस्कृतिक समायोजन का दृष्टिकोण अपनाया, भाषा सीखी और कुछ कन्फ्यूशियस रीति रिवाजों का सम्मान किया। हालांकि इससे बाद में विवाद पैदा हो गया। चीनी रीति रिवाज। प्रोटेस्टेंट मिशनों का विस्तार पहले तो धीमी गति से हुआ, लेकिन 18वीं शताब्दी के बाद से इसमें तेजी आई। इस भौगोलिक विस्तार का अर्थ था कि ईसाई धर्म अब मुख्य रूप से एक यूरोपीय धर्म नहीं रह गया था, बल्कि एक विश्व धर्म के रूप में इसका परिवर्तन शुरू हो रहा था। हालांकि 20वीं सदी तक चर्च और धर्मशास्त्र का नेतृत्व मुख्यतः यूरोप में ही केंद्रित रहा। 18वीं शताब्दी में प्रबोधन आया, जो एक बौद्धिक आंदोलन था जिसने तर्क, विज्ञान और व्यक्तिवाद पर जोर दिया तथा चर्च सहित पारंपरिक प्राधिकारियों को चुनौती दी। बुद्धिवाद और ईश्वरवाद ने रहस्य उद्घाटन, चमत्कारों और बाइबल के अधिकार पर सवाल उठाया। कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों चर्चों ने शुरू में इनमें से कई विचारों का विरोध किया। हालांकि ज्ञानोदय ने विश्वास की नई अभिव्यक्तियों को जन्म दिया, जैसे कि लूथरनवाद में पिटिज्म और एंग्लिकनवाद में जॉन वेस्ले के तहत मेथोडिज्म, जिसमें व्यक्तिगत अनुभव, व्यावहारिक धर्मनिष्ठा और उत्साह पर जोर दिया गया। ये आंदोलन आधुनिक प्रोटेस्टेंट मिशनों की नींव बन गए। 19वीं शताब्दी तीव्र प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक मिशनरी गतिविधि का युग था, जो विश्व में सुसमाचार प्रचार की इच्छा से प्रेरित थी और अक्सर उपनिवेशवाद से जुड़ी हुई थी। यह मिशनों की महान शताब्दी थी। 19वीं सदी में विज्ञान की उन्नति और बाइबल पर ऐतिहासिक आलोचना के अनुप्रयोग के साथ ज्ञानोदय की चुनौती तीव्र हो गई। वैज्ञानिक क्रांति, जिसमें गैलीलियो पहले और महत्वपूर्ण रूप से चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 तक और प्राकृतिक चयन द्वारा विकास के उनके सिद्धांत 1859 में जैसे व्यक्तित्व शामिल थे, ने बाइबल के सृजन की शाब्दिक व्याख्या के साथ एक मौलिक संघर्ष उत्पन्न किया। ईसाई धर्म दो भागों में विभाजित था, जो स्पष्ट रूप से डार्विनवाद को अस्वीकार करते थे, शाब्दिकवादी, और जो विज्ञान और आस्था में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे, उदार धर्मशास्त्र। इस संघर्ष को, जिसे अक्सर विज्ञान और धर्म के बीच युद्ध के रूप में चित्रित किया जाता है, ब्रह्मांड विज्ञान और बाइबल के अधिकार का गहन पुनर्मूल्यांकन करने के लिए बाध्य करता है। इसके साथ ही जर्मन विश्वविद्यालयों में ऐतिहासिक बाइबल आलोचना का उदय हुआ। डेविड फ्रेडरिक स्ट्रॉस, यीशु का जीवन, 1835 वर्ष में बाइबल के ग्रंथों पर ऐतिहासिक और साहित्यिक तरीकों को लागू किया। सुसमाचार को अचूक शाब्दिक इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि प्रारंभिक समुदायों के धर्मशास्त्र और विश्वासों को प्रतिबिंबित करने वाले दस्तावेजों के रूप में माना। इस मौलिक रूप से नए दृष्टिकोण ने पवित्र शास्त्र के पारंपरिक अधिकार को कमजोर कर दिया और चर्च द्वारा घोषित विश्वास के मसीह से अलग ऐतिहासिक यीशु की खोज को जन्म दिया। चर्चों की प्रतिक्रिया अलग अलग थी। कैथोलिक धर्म ने सावधानी पूर्वक और अक्सर निंदा के साथ प्रतिक्रिया व्यक्त की। उदाहरण, त्रुटियों का पाठ्यक्रम पायस 9 के परंपरा और मजिस्ट्रियल अधिकार की रक्षा करना। प्रोटेस्टेंटवाद ध्रुवीकृत हो गया। धर्मशास्त्रीय उदारवाद ने आलोचना को अपनाया तथा आस्था को अलौकिक सिद्धांतों के समूह के बजाय एक नैतिक अनुभव के रूप में देखा, जबकि कट्टरवाद 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के आरंभ में एक उग्र प्रतिक्रिया के रूप में उभरा।
जिसने बाइबल की अचूकता और पारंपरिक सैद्धांतिक आधार की पुष्टि की तथा आधुनिक इंजील आंदोलन की नींव रखी। 20वीं और 21वीं सदी के आरंभ में ईसाई धर्म में मूलभूत परिवर्तन हुए, जिनमें वैश्विक दक्षिण में तीव्र वृद्धि और पश्चिम में गिरावट, विश्वव्यापी आंदोलन और 2 विश्व युद्धों का प्रभाव शामिल है। 21वीं सदी में ईसाई धर्म एक मौलिक भौगोलिक बदलाव की विशेषता रखता है, जिसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र धर्मनिरपेक्ष पश्चिम से वैश्विक दक्षिण, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया की ओर स्थानांतरित हो रहा है। पोप फ्रांसिस के नेतृत्व में 1.3 बिलियन से अधिक अनुयायियों वाले रोमन कैथोलिक चर्च ने द्वितीय वेटिकन परिषद 1962 से 1965 तक के साथ अपने दृष्टिकोण को अद्यतन किया तथा धार्मिक नवीकरण, सार्वभौमिकता और आधुनिक विश्व के प्रति खुलेपन को बढ़ावा दिया। लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन मुक्ति धर्मशास्त्र था, जिसने गरीबों के लिए अधिमान्य विकल्प और सामाजिक न्याय पर जोर दिया, जिसने वर्तमान पोप तंत्र को गहराई से प्रभावित किया। पूर्वी रूढ़िवादी चर्चों, ग्रीक, रूसी आदि ने 7 विश्वव्यापी परिषदों की परंपरा को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया है और साम्यवाद के पतन के बाद एक पुनरुत्थान का अनुभव किया है, जो उनके जोर पर प्रकाश डालता है टेओसिस और प्रतीकों की पूजा। विश्व प्रोटेस्टेंटवाद ने पेंटेकोस्टलवाद में अपनी सबसे बड़ी उछाल देखी है, जो एक तेजी से बढ़ता हुआ आंदोलन है जो पवित्र आत्मा के प्रत्यक्ष अनुभव, जैसे कि अन्य भाषाओं में बोलना, पर जोर देता है और वैश्विक दक्षिण में तेजी से फैल गया है। अंततः विश्व चर्च परिषद वर्ष 1948 में द्वारा प्रवर्तित विश्वव्यापी आंदोलन बहुलवादी विश्व में वैश्वीकरण और धार्मिक विविधता की चुनौती का सामना करते हुए सभी ईसाई परंपराओं के बीच दृश्यमान एकता की तलाश करता है। 21वीं सदी में ईसाई धर्म को बहुलवाद और वैश्वीकरण की चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, जिसका कोई एक केंद्र नहीं है, जैसा कि लागोस, सियोल या पेरिस में विश्वासियों के बीच भारी विविधता से स्पष्ट होता है। एक बड़ी चुनौती वैश्विक उत्तर में धर्मनिरपेक्षता है, जहां ऐतिहासिक चर्च अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए उदारवादी रुख या सैद्धांतिक पुनर्पुष्टि के बीच बहस कर रहे हैं। इसके विपरीत ग्लोबल साउथ जनसांख्यिकीय रूप से जीवंत एते हैं, सांस्कृतिक रूप से रूढ़िवादी और प्रभावशाली है, जो हठधर्मिता को पुनर्परिभाषित कर रहा है। प्रौद्योगिकी ने सामाजिक नेटवर्क के माध्यम से चर्चों को जोड़ा है, लेकिन इसने प्राधिकार को खंडित भी कर दिया है। अंततः पर्यावरणीय न्याय एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनकर उभरा है, जिससे विभिन्न संप्रदायों को चर्च के मिशन को पुनः परिभाषित करने के लिए प्रेरित होना पड़ा है, ताकि पृथ्वी के जिम्मेदार प्रबंधन को भी इसमें शामिल किया जा सके। ईसाई धर्म का भविष्य अनिवार्यतः वैश्विक और विविधतापूर्ण होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली बार मिलते हैं।